मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जितना था हम लोग सब कुछ कर चुके थे। अब उसको हम लोग एक बार सम अप करते हैं, ठीक है, समराइज करते हैं एक बार में, ठीक है, समझेंगे। आपने लिया अल्काइल हैलाइड, आप क्या ले रहे हो? अल्काइल हैलाइड। क्या क्या न्यूक्लियोफाइल था एकदम उसको ध्यान से समझेंगे, एक ही बार उसमें सारा रिएक्शंस कर लेंगे। आपने ये रिएक्शन करवाया था अल्काइल हैलाइड का। सबसे पहला रिएक्शन याद करो किसके साथ था? सबसे पहला रिएक्शन हम करवाए थे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH या फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या? KOH। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या? KOH। तो जब हमने यहाँ रिएक्शन करवाया, प्रोडक्ट क्या बन गया था? प्रोडक्ट बना था ROH, अल्कोहल बन रहा था। अल्कोहल बनाने का एक और हम लोगों ने मेथड देखा था कि हमने रिएक्शन करवाया था अल्काइल हैलाइड का, लिखा रहेगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, लेकिन साथ में ये क्या लिखा रहेगा? मॉइस्ट। साथ में लिखा रहेगा मॉइस्ट, कि अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ROH। यहाँ पर भी क्या बन जाता है? अल्कोहल, क्योंकि ये सिल्वर ऑक्साइड उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके बन गया था सिल्वर हाइड्रोक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया था? सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सारा हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब उसको सिर्फ हम लोग समराइज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखा कि आप अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और रिएक्शन करवाए थे सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ। सोडियम अल्कोक्साइड आयन के साथ, एक को R डैश कर दे रहे हैं। आपको ये रिएक्शन याद होगा, इस रिएक्शन का नाम था विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट बना था याद है? O माइनस अटैक किया तो दोनों R फिर O और R डैश, यानी ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे थे? विलियमसन सिंथेसिस। अब यहाँ पर ये भी आपको याद होगा कि ये जो ईथर था ये आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। ईथर का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, इसी में हमने रिएक्शन देखा कि अगर आपने रिएक्शन करवाया सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड आपको यहाँ पर भी मिला है, सिल्वर ऑक्साइड आपको यहाँ पर भी मिला है, लेकिन यहाँ सिल्वर ऑक्साइड कैसा था? मॉइस्ट, और यहाँ सिल्वर ऑक्साइड हम लोग लेंगे ड्राई। तो आपने ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो इस केस में बन गया था ईथर। क्या बन गया था? ईथर, ROR। लेकिन ईथर जो बना, ये ईथर आपका कैसा था बच्चा लोग? इसको एकदम याद रखना है कि सिल्वर ऑक्साइड अगर ड्राई है, ईथर बन रहा है, तो ऑलवेज कैसा ईथर होगा? तो सिमेट्रिकल ईथर होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखा, बहुत अच्छा रिएक्शन था कि आपने रिएक्शन करवाया KCN के साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ। सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट 2 वीडियोस में होगा सारा। जो अभी ये देख रहे होंगे वो लास्ट 2 पिछले के 2 वीडियोस देख सकते हैं, पूरा रिएक्शन को क्लियर मेंशन एक्सप्लेन किया गया है। अगर हमने पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया और पोटाशियम साइनाइड के साथ देखे थे, प्रोडक्ट क्या बन गया था? प्रोडक्ट बन गया था अल्काइल साइनाइड, RCN। क्यों हुआ था? क्योंकि इस KCN का नेचर होता है आयनिक, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बना था। बताए थे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एम्बी मतलब 2, डेंट मतलब सेंटर, जैसा वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, उस न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक समय में एक ही सेंटर अटैक करता है, तो यहाँ पर बन गया था अल्काइल साइनाइड। सेम हमने इसका भी रिएक्शन देखा कि आपने इसका रिएक्शन करवाया सिल्वर साइनाइड के साथ, AgCN के साथ। AgCN का नेचर कैसा था बच्चा लोग? कोवेलेंट। ये हम लोग फेजान्स रूल में समझ चुके थे कि क्यों को आयनिक होता है और क्यों कोवेलेंट होता है। तो AgCN के केस में आपका प्रोडक्ट बन जाता है RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद हमने रिएक्शन देखा था पोटाशियम नाइट्राइड के साथ। तो पोटाशियम नाइट्राइड क्या होता है? KON डबल बॉन्ड O, पोटाशियम नाइट्राइड। अब पोटाशियम नाइट्राइड का नेचर कैसा? ये एकदम सेम इसी के जैसा हम लोग देख रहे हैं, तो इसका नेचर भी होगा आयनिक। बन गया था आपका प्रोडक्ट अल्काइल नाइट्राइड, यानी RON डबल बॉन्ड O। फिर इसका रिएक्शन आपने करवाया सिल्वर नाइट्राइड के साथ, यानी AgONO, ठीक है, AgONO। ओके, इसी तरीके से जैसा सिल्वर नाइट्राइड होता है ये भी होता है, बस दोनों के नेचर में अंतर है कि एक आयनिक हो गया तो दूसरा आपका कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। आयंस में नहीं टूट पाया तो सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर या इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से अटैक किया, नाइट्राइड बन गया। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रो अल्केन बनता है।
तो प्रोडक्ट बन जाता है RnO2, नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसी के बाद हम लोग रिएक्शंस और इसी में कर लिए थे कि आपने लिया था, दो और रिएक्शन बचा हुआ था कि आपने लिया अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आपने किया, सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है अमोनिया, क्या लिखा हुआ है, अमोनिया। तो याद होगा हॉफमैन अमोनोलिसिस हम लोग पढ़े थे कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो मिक्सचर ऑफ एमीन्स बनता है, यानी 1 डिग्री एमीन्स, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री के साथ साथ 3 डिग्री एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। यस और नो, 3 डिग्री अल्काइल एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। याद है ना ये वाला रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, हॉफमैन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, उसको से ही लिख देते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपका क्या था, नाइट्रोजन, उसमें से आपका 4 अल्काइल जुटा हुआ था, R4N पर प्लस और फिर क्या होगा आपका X माइनस। तो ये मिक्सचर बनता है कब, जब हमने सिर्फ अमोनिया लिया। लेकिन यही इसमें आपको बताए थे, ये रिएक्शन को पहले याद कर लो, ये रिएक्शन आपका क्या था, तो दिस वन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस सिंथेसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस सिंथेसिस, ये रिएक्शन था। अब इसी में आपको बताए थे कि जब ये मिक्सचर बन जा रहा है और हम चाहते हैं कि नहीं इस रिएक्शन को हम सिर्फ प्राइमरी एमीन तक रोक दे, तो आपको ये बताया गया था कि जितना भी एमीन्स बन रहा था, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन, वो सभी आपका रिएक्ट कर जा रहा था उस अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड का अमाउंट को हम एकदम कम कर देंगे, रहेगा ही नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा। तो अमोनिया को फिर मतलब जो एमीन्स बन रहा था रिएक्ट करने के लिए, उसको अमीन्स अल्काइल हैलाइड नहीं मिलता, अल्काइल हैलाइड को कम कर दिए तो अमोनिया को ज़्यादा करना होगा। और यही हमने सीखा कि अगर हम यहाँ पर अमोनिया लें और अमोनिया को हम किस तरीके से ले लें, तो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। अगर आप अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है आपका सिर्फ 1 डिग्री एमीन। क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन, यानी RnH2, सिर्फ आपका यही बनेगा। उसके बाद इसी में हमने रिएक्शन देखा था, बच्चा लोग याद होगा कि आपने रिएक्शन करवाया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस अल्काइनाइड, सोडियम अल्काइनाइड आयन के साथ। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हायर अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हायर अल्काइन बन जाता है। ठीक है, हायर अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इतना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके थे। इसी में साइनाइड के केस में आपको बताएं कि अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएं KCN के साथ, तो क्या बन गया था, साइनाइड बन गया। और इस साइनाइड का रिएक्शन में आपको क्या बताए थे ये भी याद कर लो। साइनाइड में हम लोग 3 तरह का रिएक्शंस पढ़ चुके थे, है ना, कि हमने रिएक्शन करवाया इसका डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H2O। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल बताए थे, कंप्लीट बताए थे और रिडक्शन बताए थे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के पास, दोनों हाइड्रोजन आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा NH2, यानी अमाइड का फॉर्मेशन हुआ था। कब, जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। वहीं अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl के साथ, और यहाँ पर आप ले रहे हैं 2 मोल H2O, अब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बन रहा था, एसिड बन जाता है RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था रिडक्शन, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने ले लिया LiAlH4, जब हमने यहाँ पर क्या करवा दिया, रिडक्शन करवाए, और रिडक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट बन जाता था RCH2 और फिर क्या था NH2। तो इतना मेन एग्जांपल्स आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो आप ये रिएक्शन करवाओ। अगर अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में दोनों यूज कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए सिर्फ विलियमसन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ईथर बन रहा था। साइनाइड अगर बनाना है या एक कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो साइनाइड के साथ मतलब KCN के साथ रिएक्ट करवा दीजिए। नाइट्रो अल्केन बनाना है तो AgNO2 के साथ रिएक्ट करवा दीजिए। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखिए एमीन्स बनाना है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइए। हायर अल्काइन बनाना है तो अल्काइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पूरा था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्सन्स हैं, उस कन्वर्सन्स को देखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा
दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक, चलो। ओके, नाउ नेक्स्ट समझिए, जैसे एक आध कन्वर्सन देख सकते हैं आपको। कन्वर्सन में दे दे, मान लो दे दिया इथेनॉल, और इथेनॉल से बनाना है ब्यूट वन आइन। इथेनॉल है और इथेनॉल से बोल दिए कि ब्यूट वन आइन, यानी हाइयर अल्काइन। इथेनॉल में 2 कार्बन है और अल्काइन बना रहे हैं, तो अल्काइन बनाने का तो यही तरीका था ना जो हम लोग अभी देखे रिएक्शन में। अब देखिए कैसे बना सकते हैं उसको, ठीक है। एक कन्वर्सन, सिंपल एक कन्वर्सन करेंगे। कन्वर्सन क्या बोले थे, इथेनॉल ना, हमने बोला कि इथेनॉल है और इथेनॉल से आपको बनाना है क्या, ब्यूट वन आइन। इथेनॉल से बनाएंगे ब्यूट वन आइन। अब जब कन्वर्सन दिया जाए तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर जरूर लिखिए। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल इज CH3CH2OH, है ना, CH3CH2 और यहाँ पर कौन हो जाएगा, OH। और आपको बनाना है ब्यूट वन आइन, यानी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH, यही हो गया आपका ब्यूट वन आइन। ब्यूट वन आइन यही है। अब इसमें अंतर देखो तो बच्चा लोग क्या है, यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन, 4 कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे तो नहीं याद, हम लोग अल्कोहल से नहीं सीखे थे, हम लोग अल्काइल हैलाइड से सीखे हैं हाइयर अल्काइन बनाना। लेकिन अल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाए थे। तो क्या करेंगे, और इसमें भी हम आपको समझाए हैं कि जब हाइयर अल्काइन है तो इतना पार्ट तो हमारा न्यूक्लियोफाइल का रहेगा, इतना पार्ट किसका रहेगा, न्यूक्लियोफाइल का, बाकी जो बचा वो आपका किसका पार्ट रहेगा, अल्काइल हैलाइड का पार्ट रहेगा। तो अल्कोहल से हमने ये रिएक्शन नहीं किया है, हम ये रिएक्शन किए हैं अल्काइल हैलाइड से किए हैं। तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बनाने का तरीका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा तरीका था। तो क्या करो कि इस अल्कोहल को हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया, मान लो आप इसका रिएक्शन करवाएं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है। तो SOCl2 के साथ जो रिएक्शन था अल्कोहल का, याद है इसको क्या कहते थे, डार्जन रिएक्शन। यानी हम यहाँ पे पहले अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, CH3CH2, अब इस OH की जगह पे Cl आ जाएगा तो बन गया इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉल को पहले हमने कन्वर्ट कर दिया इथाइल क्लोराइड में। अब इथाइल क्लोराइड, अब तो आगे रिएक्शन कर सकते हैं। अब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप करवाओ, दिस वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस एंड Na+ के साथ, क्योंकि यही इतना 2 कार्बन तो हम ले आए अल्काइल हैलाइड का, अब 2 कार्बन हमको लाना था ट्रिपल बॉन्ड का, तो हम ये न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। कैसे बना था ये याद होगा कि आप लेंगे इथाइल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक होता है हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, sp पढ़े थे हम लोग सारा चीज, sp हाइब्रिडाइज होता है, जिससे s कैरेक्टर बहुत ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन इजिली निकल जाता है। और न्यूक्लियो कोई भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H+ ले लिया और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज फिर इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl यहाँ से चला जाएगा। तो बताओ आपका प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, ये जब Cl- यहाँ पर अटैक किया तो ये Cl निकल गया और आपका प्रोडक्ट CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ब्यूट वन आइन बन गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लेकर के केमिकल रिएक्शंस तक सारा कमांड आपको रखना है, ठीक है। कुछ और कन्वर्सन हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपको दे दें प्रोपीन, ठीक है, आपको रिएक्शन के लिए क्या दे दिया जाए, प्रोपीन, और प्रोपीन से हमने बोल दिया कि बनाओ 1 फ्लोरोप्रोपेन, क्या बनाना है, 1 फ्लोरोप्रोपेन, प्रोपीन से आपको दे दें और बोले 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना है, ठीक है, 1 फ्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर देखो क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर लिखिए, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 1 फ्लोरोप्रोपेन का पहले स्ट्रक्चर लिखिए, CH3CH2CH2 और यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन। अब आपको याद होगा अल्कीन से हम लोग हेलो अल्केन बनाए थे, लेकिन हम लोग फ्लोरीन टर्म यूज नहीं कर रहे थे, HF का यूज नहीं हुआ था, क्योंकि रिएक्शंस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे केस में हम लोग क्या क्या, और फर्स्ट पोजीशन पर लाना है, पहले पोजीशन पर हैलोजन लाना है। तो आप क्या करो कि आपको ये रिएक्शन थोड़ा सा उल्टा समझाते हैं, हाँ,
अगर हमारे पास कंपाउंड रहे CH3CH2 एंड सपोज Cl या Br, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, जब हम लोग उसका रिएक्शन करवाए थे, स्वाट रिएक्शन आपको याद होगा, जब हमने इसका रिएक्शन करवाया था मेटालिक फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? मेटालिक फ्लोराइड के साथ, हैलोजन एक्सचेंज होता है और अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यानी ये कौन सा रिएक्शन हुआ बच्चा लोग? स्वाट रिएक्शन। अगर स्वाट रिएक्शन यही है ना कि अगर हम यहाँ पर इस डबल बॉन्ड कार्बन पर ले आए हैलोजन को, और हैलोजन ये जो आ गया फर्स्ट पोजीशन पर, उसका रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ, तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड में हमने पढ़ा था स्वाट रिएक्शन, तो हैलोजन एक्सचेंज होगा और ब्रोमीन के जगह फ्लोरीन आएगा, प्रोडक्ट तो बन जाएगा। अब याद करिए, डबल बॉन्ड से हमको पहले पोजीशन पर लाना था हैलोजन, और हैलोजन में हम किसको लेकर के आए हैं? ब्रोमीन को लेकर के आए हैं। कौन सा रिएक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा? याद करो तो हम लोग अगर ध्यान से समझो कि अगर हमने इसका रिएक्शन करवा दिया सपोज HBr के साथ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ HBr, कौन सा रिएक्शन करेगा ये? मार्कनिकॉफ या एंटी मार्कनिकॉफ? तो इट विल अंडरगो मार्कनिकॉफ रूल्स एडिशन। ओके, तो ब्रोमीन चला जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन चला जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे केस में ब्रोमीन हमको सेकेंड पोजीशन पर मिल रहा है, लेकिन हमको ब्रोमीन चाहिए कौन से पोजीशन पर? पहले पोजीशन पर। तो पहले पोजीशन में यानी इसका उल्टा जोड़ना है, तो मार्कनिकॉफ का उल्टा परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, एडिशन, चूंकि मार्कनिकॉफ का उल्टा हो रहा था तो हम लोग बोलते थे एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन। तो HBr तो लेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में? तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसी ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में। जब ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में किए तो बताओ हमारा क्या बन जाएगा? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। बताइए यही वाला चीज बन गया कि नहीं? यानी क्या रिएक्शन हमको समझ में आया कि इस अल्कीन पर फर्स्ट पोजीशन पर हमको ब्रोमीन लेकर के आना होगा, क्योंकि HCl और HI तो ये रिएक्शन को करता नहीं है, तो रिएक्शन होगा किसके साथ? HBr के साथ। ठीक है, HBr के साथ। इसका रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ बच्चा लोग? HBr के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ? तो एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2 एंड CH2Br। अब इसका रिएक्शन आपको करवा देना है किसके साथ? मेटालिक फ्लोराइड के साथ। आप ले लो AgF, बताओ कौन सा रिएक्शन हो गया? तो स्वाट रिएक्शन हो गया, स्वाट रिएक्शन। ब्रोमीन चला जाएगा सिल्वर के साथ, फ्लोरीन आ जाएगा इस जगह, तो हम यहाँ से 1-फ्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा कन्वर्शन है, उसको करिएगा, और आधा कन्वर्शन तो एलिमिनेशन पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट आप सब जान जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने देखा था कि हेलोअल्केन 3 तरह का रिएक्शंस करता है। पहला रिएक्शंस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा जो था वो था एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होगा रिएक्शन विथ मेटल। तो पहला पार्ट हम लोग इसका खत्म कर लिए, सेकेंड हो चुका है हमारा, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब टाइप है, नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एलिमिनेट करना है, उस कंपाउंड में से कुछ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, तभी कहलाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सेकेंड हमारा रिएक्शन होता है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये मेनली होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा एलिमिनेशन इज क्वाइट रेयर। ठीक है, एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन होता है लेकिन थोड़ा रेयर होता है, कार्बीन वगैरह उसमें बनने लगता है, हमको वो नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन क्या है, इस रिएक्शन को एक बार लिखते हैं और फिर समझाते हैं। बीटा एलिमिनेशन का टर्म बोल दिया, यानी कि बीटा टर्म उसमें आएगा कैसे? व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड having at least one beta hydrogen atom, at least क्या होना चाहिए उसमें? at least वन बीटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स और हीटेड
रिएक्ट कर रहे हैं या हीट करते हैं उसको, हीटेड विद बेस। किसके साथ रिएक्ट करते हैं या किसके साथ हीट करते हैं? तो बेस के साथ उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन, बीटा हाइड्रोजन एंड कौन? हैलोजन, हैलोजन और बीटा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। टेक्स प्लेस एंड एन अल्कीन इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है? तो अल्कीन बनता है, एंड एन अल्कीन इज फॉर्म्ड, ठीक है। एंड एन अल्कीन इज फॉर्म्ड। अब जो अल्कीन आपका बन गया, ठीक है, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज अल्कीन बनता है। क्या हुआ? कौन कौन निकला? बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए उसमें, तो इसमें बीटा हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता है, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलता है, इसलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहैलोजनेशन। ध्यान से समझो। या फिर चूंकि बीटा हाइड्रोजन से निकल रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं, और दूसरे टर्म में कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? बीटा एलिमिनेशन। इसको एक बार टर्म को समझिए। डी मतलब होता है रिमूवल, डी मतलब रिमूव करना, तो किसको रिमूव करना? हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना, तो ये कहलाया डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या हुआ रिएक्शन? कि जब हम किसी अल्काइल हैलाइड का, कैसा अल्काइल हैलाइड कि उसमें कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो बताओ इसमें बीटा एलिमिनेशन हो पाएगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि कंडीशन ही बोल दिया कि बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर बीटा हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन कर सकता है। अब उस तरह के अल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो एलिमिनेशन हो गया। किसका? कौन कौन हटा? तो बीटा हाइड्रोजन हटा और हैलोजन हटा। तो जब दोनों हट गया तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? अल्कीन बनता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चूंकि हाइड्रोजन भी हटा, हैलोजन भी हटा, इसलिए ये रिएक्शन कहलाया डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये था इसका कंसेप्ट। अब जैसे बोले उसका एक रफ स्केच पहले हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग रिएक्शंस देखेंगे कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया, एक बार थोड़ा सा बस माइक एडजस्ट कर ले रहे थोड़ा, चलो समझो। यहाँ पे रिएक्शन बोला गया अल्काइल हैलाइड। आप लीजिए कोई भी अल्काइल हैलाइड, लेकिन कैसा अल्काइल हैलाइड भैया? तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कम से कम तो 2 कार्बन होना ही चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पर है हैलोजन, कहलाएगा अल्फा कार्बन, ठीक है। जिस कार्बन पर हैलोजन है वो कार्बन क्या कहलाया? अल्फा। अल्फा के बाद वाला कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पर होना चाहिए कम से कम एक हाइड्रोजन। तो ये एक रफ स्केच हमने बना लिया। एलिमिनेशन के लिए जरूरी है कि 2 कार्बन हो, एक कार्बन में एलिमिनेशन नहीं हो सकता। तो अल्फा कार्बन जिस पर कौन जुटा है? हैलोजन। उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हमने क्या बोला? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन हुआ वो कहलाया बीटा हाइड्रोजन। अब हम इसका रिएक्शन करवाएं बेस के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? बेस के साथ। अब बेस है तो बेस के पास होगा लोन पेयर डोनर जो होता है दैट इज कॉल्ड आपका बेस, लेविस बेस, या फिर हम लोग H+ एक्सेप्टर उसको भी कहते हैं कि वो भी आपका बेस है। तो ये जो बेस है, बेस का काम है हाइड्रोजन लेना, तो ये चला गया हाइड्रोजन लेने के लिए H+ के रूप में। किस रूप में? H+ के रूप में। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। इस तरीके से ये दे दिया कि भाई हम इधर जा रहे हैं तो तुम मेरा इलेक्ट्रॉन रख लो। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो यहाँ पे देखो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड था, अब एक और बॉन्ड बन गया तो 5 बॉन्ड, यानी यहाँ से निकल कौन जाएगा? हैलोजन निकल जाता है। यहाँ से कौन निकला? हैलोजन। जब हैलोजन निकला, हाइड्रोजन निकला। अब ये बताओ क्या हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ निकला? नहीं, हाइड्रोजन चला गया किसके पास? बेस के पास, हैलोजन अलग निकल गया। तो निकलने के बाद इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? पहले से एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यानी जो आपका रिएक्शन हुआ कि कार्बन के साथ यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड,
ठीक है। कार्बन का जो भी सब्स्टिट्यूएंट था वो रहेगा वैसे ही, बस डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और यहाँ पर इसके जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो रहेंगे। अलग हो गया, बेस के साथ जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन, और X माइनस क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से हमने देखा किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। निकला कौन कौन, हाइड्रोजन निकला और यहाँ से कौन निकला, हैलोजन निकला। तब इस तरह का रिएक्शन कहलाता है डिहाइड्रोहैलोजनेशन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। चूंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है इसलिए हम लोग इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा एलिमिनेशन नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा रेयर होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट वगैरह उसमें बनता है, तो वो सब आपको अभी नहीं जानना है। चलो, तो ये एलिमिनेशन हो गया। अब याद करो सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेनली दो तरह का आपको जानना था, SN1 और SN2। एलिमिनेशन भी ये रिएक्शन जो कंप्लीट होता है वो दोनों मैकेनिज्म फॉलो करेगा। एक ये फॉलो कर सकता है E1 या ये फॉलो कर सकता है E2। तो E1 और E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने का पाथवे है। E1 is just similar to SN1 and E2 is just similar to क्या, SN2। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से SN2 के बारे में और SN1 के बारे में कि E1 is similar होगा किसके जैसा, SN1 के जैसा। यानी बताओ कितने स्टेप में होगा, अगर ये अल्काइल हैलाइड E1 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस है ये 2 स्टेप में होगा। अगर ये E2 को फॉलो कर रहा है तो ये सिंगल स्टेप में होगा। इंटरमीडिएट किस में बना था, SN1 में या SN2 में, SN1 में। यहाँ भी इंटरमीडिएट बनेगा। SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बना था तो E2 में भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। SN2 में आपने देखा था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन था, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम कौन था, 3 डिग्री। तो E2 एलिमिनेशन के लिए भी यही होगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर SN1 SN2 के लिए पढ़ा सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। अंतर ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ एलिमिनेशन होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप में कंसर्टेड प्रोसेस, जो चीज़ आप वहाँ पे जान रहे थे सेम चीज़ यहाँ। तो इसको आप जो नोट्स होगा उसमें आप देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है। क्योंकि अगर SN1 SN2 समझ में आ गया है तो E1 E2 एकदम अपने आप समझ में आ जाना है। एक बार उसको पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। नाउ एलिमिनेशन का अब यहाँ पे जो लिख दिए हम लोग उसको जनरल, उसका एग्जाम्पल्स बना करके देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है। एलिमिनेशन का दूसरा नाम तब तक बताइए जब तक बोर्ड मटाते हैं, क्या है एलिमिनेशन का दूसरा नाम, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन निकलता है इसलिए कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अब वहाँ जैसे उसी तरह का कंडीशन आपको लेना है कि आपने ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन एक आप ले रहे हो अल्काइल हैलाइड, मान लो हमने ले लिया दिस वन इज CH2 और CH3, ठीक है, सिंपल एग्जांपल CH3CH2Cl रिएक्शन करवाएं हम लोग बेस के साथ। अब बेस क्या क्या हो सकता है इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा समझिए। आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने लिया था NaOH या फिर KOH का एक्वस सॉल्यूशन। बार बार हम इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, सॉल्यूशन कैसा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक्वस था। In aqueous solution, NaOH and KOH act as a nucleophile, ठीक है। OH माइनस जो होगा aqueous solution में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग को चाहिए बेस, यानी हम aqueous solution तो नहीं ले सकते यहाँ पे। तो क्या करते हैं कि यही NaOH और KOH को जब आप अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ले लेंगे, ठीक है, किसी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में लीजिएगा तब ये आपका बिहेव करने लगता है किसके जैसा, ये आपका बिहेव करने लगेगा एज अ बेस, ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी कि NaOH और KOH इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन दे विल एक्ट एज अ बेस। समटाइम्स आप RO माइनस Na+, आप देखे होंगे विलियमसन सिंथेसिस में मिला था न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ बेस। ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कब, जब आपने जो अल्काइल हैलाइड लिया है वो आपका टर्शरी या सेकेंडरी होगा, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादातर रिएक्शन हम लोग ये लेकर के चलेंगे, हाँ ठीक। चलो, अब आपने लिया अल्काइल हैलाइड, अब रिएक्शन करवाना है बेस के साथ। तो बेस अगर मान लो हमने ले लिया यहाँ पर KOH, एक्वस या अल्कोहलिक, क्या लीजिएगा, तो हम लेंगे यहाँ पर अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो ये बिहेव कर रहा है किसके जैसा, बेस के जैसा। अब बेस का काम क्या है, H+ को लेना। तो ऐसे समझ में आ रहा है कौन अल्फा कौन बीटा,
आप क्या करो, अब इसको जैसे वैसे लिखे थे वैसे लिखना सीख जाओ। एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप फिर बन जाएगा। CH3 यानी कि एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन CH3, फिर हमने लिखा था CH2 ऐसे लिखे थे, और यहाँ पर कौन होगा, Cl। दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, ये आपका कौन होगा, बीटा कार्बन। तो ये जो बेस है अलोन पर अटैक किया इस हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ से कौन निकल गया, Cl। तो बताओ बच्चा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर हो गया कार्बन से दो हाइड्रोजन जुटे हुए पहले से CH2, अब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन से दो हाइड्रोजन जुटे हुए तो CH2, और अलग क्या हो गया बच्चा, HOH क्या बन गया, तो वाटर, और K प्लस Cl माइनस यानी क्या बन गया, KCl। इस तरह से हमने देखा कि अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन इनटू इथीन, बना सकते हैं, सॉरी नॉट इथेन, इथाइल, हाँ इथेन से भी बना लेंगे, इथेन को पहले क्लोरीनेशन करवा के लिया, लेकिन अभी हम यहाँ से समझा रहे थे कि ये है आपका इथाइल क्लोराइड। क्या है, इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड से हम आपको बोल दिए बनाने इथीन, ठीक है, आपको क्या बोले, इथीन, बताइए बनेगा नहीं, बनेगा ना, कैसे बनेगा, तो सिंपल हमको इसका क्या करना होगा, एलिमिनेशन। अगर ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड लाना है तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। उसी तरह और हम लोग रिएक्शंस देख सकते हैं, बहुत सारा अल्कीन होता है इसमें, एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो अगला समझो, रिएक्शन करवा रहे हैं, सपोज हमारे पास है CH3, यहाँ पर हमने ले लिया है CH3 और यहाँ पर भी है CH3, ठीक है। रिएक्शन करवाना चाहें हम यहाँ पे, सपोज दिस वन इज नॉट हियर, आई एम गोइंग टू टेक दिस, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है HCH और यहाँ पर आपके ले लिया CH2, सपोज Br, ये कंपाउंड हम लोग लिए, ठीक है, ओके दिस वन। अब ये कंपाउंड में हमने रिएक्शन करवाया, इसका मान लो हम लोग करवा रहे हैं NaOH, लेकिन रिएक्शन में यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक है या एक्वस है, इस चीज़ पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन की ओर जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो OH माइनस ये अटैक किया, दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज क्या, बीटा, ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, निकलेगा कौन, हैलोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3C, यहाँ पर हो गया CH3, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर हो गया CH2। इस तरह से हम अल्कीन बना सकते हैं। प्लस HOH क्या बन गया, वाटर, और यहाँ पर Na प्लस Br माइनस क्या बन जाएगा, NaBr। अब बोलोगे एकदम नहीं मैम समझ में नहीं आता डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है, तो डबल बॉन्ड सिर्फ अल्फा और बीटा के बीच में ही बनता है, क्योंकि ये कार्बन क्या था, अल्फा, ये कार्बन क्या था, बीटा। तो जो डबल बॉन्ड बनता है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में बनता है, ठीक। ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन। उस तरह से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मान लो आपने लिया दिस साइड, यहाँ पर मान लो हमने ले लिया हैलोजन, किसी भी क्लोरीन या ब्रोमीन को लीजिए, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन हमने करवाया सपोज दिस वन इज KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। अब बताओ बच्चा लोग, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, बीटा, दोनों बीटा कैसा है, सेम है। एक को मान लिया हम सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको मान रहे हैं बीटा, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सेम है तो कहीं से भी निकलेगा सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये KOH जो है, बताओ खुद ही बताओ क्या होगा, यहाँ से H अपना इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कौन निकल जाएगा, Cl निकल गया। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन, HO और H क्या बन गया, वाटर, और वाटर के बाद आपका इधर से K प्लस और क्या बन जा रहा है, Cl माइनस, तो हम साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप एलिमिनेशन रिएक्शंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट एक यहाँ पर क्या कंडीशन आता है, इसको बस हिंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे, ठीक है। चलो अभी हमने बोला कि अल्कीन यहाँ पर इस कंडीशन में कि दोनों तरफ बीटा कार्बन दिख रहा था और दोनों के पास हाइड्रोजन थे, लेकिन दोनों सिमिलर था, दोनों कैसा था, सिमिलर था, है ना। अगर मान लो दोनों अलग अलग हो गए, जैसे कि कंडीशन समझ लीजिए दिस वन CH3C, यहाँ पर हमने ले लिया CH3, दिस साइड इज H, ओके, CH, यहाँ पर है Cl एंड दिस वन इज CH3। अब चेक करो पहले,
दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन होगा, अल्फा हुआ। अब अल्फा के बगल वाला कार्बन को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। अल्फा के बगल वाले कार्बन को क्या कहा गया? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, चलो ठीक है। अब इसके इधर ये भी तो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पर भी हाइड्रोजन है। अब बताइए क्या दोनों बीटा सेम है या दोनों बीटा अलग अलग है? दोनों बीटा कार्बन और दोनों बीटा हाइड्रोजन अलग अलग है। तब ऐसे केस में एलिमिनेशन कैसे करवाएंगे आज ही बता दे। चलो ठीक है, ये वाला बस बताएंगे, एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थक गए हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं। तो जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो अब जितना डिफरेंट बीटा कार्बन रहेगा और अगर उस पर हाइड्रोजन है तो उतने अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। अभी तक सब में एक बीटा कार्बन था, एक ही अल्कीन प्रोडक्ट बन रहा था। अगर एक से अधिक बीटा कार्बन रहेगा तो जितना बीटा कार्बन और अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर बताओ दो डिफरेंट बीटा है कि नहीं? तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बार यहाँ से इसको बीटा डैश कर दे रहे, एक बार बीटा और ये हाइड्रोजन निकला तो इस अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकला तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट हो गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड केस में बीटा डैश और ये हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा डैश के बीच में बन गया तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पर कौन था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट अल्कीन्स बन रहे हैं, डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं। और जब भी एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है, एक से अधिक प्रोडक्ट बनता है, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। बराबर मात्रा में तो नहीं बनता है। तो अब कौन मेजर कौन माइनर ये डिसाइड करता है सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ्स रूल, अब ये रूल क्या है ये हम लोग एकदम नेक्स्ट डे समझेंगे। सेट-जेफ रूल वेरी इंपॉर्टेंट रूल, VVI, ओके। ये कब अप्लाई हुआ सेट-जेफ रूल? कि जब अल्काइल हैलाइड में डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं तब उतने ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। 2 रहेगा तो 2 अल्कीन बनेगा, 3 रहेगा तो 3 अल्कीन बनेगा। तो इसमें एक मेजर और एक माइनर, उस मेजर और माइनर को बताने के लिए कौन सा रूल है? तो सेट-जेफ रूल है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।